हाय फ्रेंड्स, जोहार। स्टडी पॉइंट जे4 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी एलडीसी स्टेनो का सामान्य अध्ययन जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, यूट्यूब का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी एलडीसी स्टेनो में सामान्य अध्ययन यानी कि जीके से, इंडियन जीके जो बोलते हैं, उससे हमारे लोग 30 प्रश्न आएंगे। बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 में माफ़ी चाहता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कट गया है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? किस अपभ्रंश से हुआ है? ए मगधी, बी अर्धमगधी, सी पैसाची और डी शौसैनी। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए मगधी। क्या हो जाएगा? ए मगधी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्या है अगला प्रश्न? उत्तर प्रदेश, 2 नंबर ये दिया हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? ए चीन, बी भूटान, सी नेपाल और डी म्यांमार। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा सी नेपाल। क्या हो जाएगा? सी नेपाल। नेपाल जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। सूची 1 तथा सूची 2 में सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्या दिया हुआ है आपका सूची 1 में? प्रागवे देश का नाम दिया हुआ है, हंगरी, नॉर्वे, ग्रीन। और सूची 2 में दिया हुआ है उसकी राजधानी असुनसियान, बुडापेस्ट, ऑस्लो और नुक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए, सबसे पहले आपको इसका राजधानी याद करना होगा, तभी आप बना पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रागवे का राजधानी जो है इसका सेम ये दिया हुआ है, असुनसियान। इसका सेम होता है। हंगरी का भी आपका राजधानी बुडापेस्ट होता है, नॉर्वे का ऑस्लो होता है और ग्रीन का फोरनुक यानी नुक होता है। तो इसका सेम सामने सामने है। पूर्व भाषा में देखिए 1 2 3 4 कहाँ दिया हुआ है? तो ए में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, ये हो गया आपका 5। निम्नलिखित में से किस खेल का संबंध जयलक्ष्मी कप से है? क्या बोल रहा है? किस खेल का संबंध जयलक्ष्मी कप से है? ए पोलो, बी टेबल टेनिस, सी फुटबॉल, डी गोल्फ। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ये प्रश्न मैंने शायद प्रैक्टिस सेट 1 में सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था कि जयलक्ष्मी कप का संबंध किस खेल से है। उसी को थोड़ा सा अलग कर दिया कि किस खेल का संबंध जयलक्ष्मी कप से है। ए पोलो, बी टेबल टेनिस, सी फुटबॉल और डी गोल्फ। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 में देखा होगा तो इसका आंसर आप जरूर दे पाएंगे। अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा बी टेबल टेनिस। क्या हो जाएगा? बी टेबल टेनिस। इसका जन्मदाता जो है, टेबल टेनिस का जन्मदाता कौन है? तो इंग्लैंड है। क्या है? इंग्लैंड है। टेबल टेनिस को एक और नाम से जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? पिंग पोंग। क्या कहेंगे? पिंग पोंग। पिंग पोंग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है 6 नंबर। द इंडियन नेवी, क्या दिया हुआ है? द इंडियन नेवी एट द रेट 75 रेमिनिशिंग द बॉयज़ नाम पुस्तक के लेखक कौन है? ए मानसी गुलाटी, बी पीवी अय्यर और शेखर पाठक, सी रंजीत राय और अरित्रा बनर्जी, डी रीना नाबा और एम ए हसन। अगर आपको इसका मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करके इसका बताइए आंसर। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी रंजीत राय और अरित्रा बनर्जी। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी पढ़ लेते हैं 5। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 होगा। ये क्या दिया हुआ है? ये आपका 6 होगा कि ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई। क्या बोल रहा है? ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई थी। कब? ए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, या बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा, सी 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा और डी 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। इसका अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? संविधान में क्या दिया हुआ है? संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है। क्या बोल रहा है? संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, और वह है कब हुआ था?
क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ए अनुच्छेद 352 में, बी अनुच्छेद 74 में, सी अनुच्छेद 356 में और डी अनुच्छेद 76 में। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा ए 300 अनुच्छेद 352 में। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिस सेट 2 तक जो है आपका पीडीएफ डाल दिया हूँ। तीसरा भी मैं चारों कंप्लीट करने के बाद डाल दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 8 में, किस लोकसभा चुनाव के बाद भारत में एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली के अंत हो गया? क्या हो रहा है? किस लोकसभा चुनाव के बाद भारत के एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का अंत हो गया? ए 1989, बी 1998, सी 1999 और डी 1985। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा ए 1989 में। भारत में बहुत दलीय व्यवस्था है, लेकिन वर्ष 1967 में, कितना में? 1967 के चौथे आम चुनाव के बाद पूर्व तक एक दल प्रभुत्व की व्यवस्था विद्यमान रही। उसके बाद लेकिन इसके बाद विशेषकर 1989 के बाद लोकसभा चुनाव में एक नवीन प्रवृत्ति भारतीय राजनीतिक में उभरकर सामने आती है और वह एक दल की प्रभुत्व का अंत होता है। उसी समय जो होता है एक दल प्रभुत्व की अंत होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, कि भारत के प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? भारत के प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? देखिए कौन में है, डबल ये छूट गया है। ए आर के निकम, बी एस के बेदी, सी बी एस रामदेवी और डी जी डी दास। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सी बी एस रामदेवी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? निम्नलिखित में से किस कमेटी या फिर आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? ए बलवंत राय मेहता कमेटी, बी अशोक मेहता समिति, सी सरकारिया समिति और डी जी वी के राव कमेटी। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अशोक मेहता समिति। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, मृदाओं, क्या दिया हुआ है? मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है, मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह क्या है? वह ए तांबा, बी लोहा, सी मैग्नीज, डी जस्ता। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स डी जस्ता। अगर आपको कुछ सजेशन देना है फ्रेंड्स कि हम स्लो पढ़ा रहे हैं या फिर फास्ट पढ़ा रहे हैं या फिर पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ाना चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि पूरा एक्सप्लेन करने का। अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे आपको मान लीजिए कि 30 प्रश्न है, आपको एवरेज 20 मिनट का टाइम लग रहा है। अगर वही एक्सप्लेन करेंगे तो ये लगभग 30 मिनट ईजिली चला जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्द हो सके सेट्स कंप्लीट हो और ज़्यादा से ज़्यादा सेट करा सकूँ। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 12 में, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर दीजिए। क्या दिया हुआ है? एक तरफ लोह अयस्क का क्षेत्र और दूसरा तरफ दिया हुआ है राज्य, कौन सा राज्य में है? बादाम पहाड़। क्या दिया हुआ है? बादाम पहाड़। दूसरा है डल्ली राजहरा, सी है केंद्रमुख, डी है नवामुंडी। तो कौन सा राज्य में कौन कौन सा है इसका अगर आपको आंसर मालूम है प्लीज़ कमेंट कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है? बादाम पहाड़। बादाम पहाड़ कहाँ पे है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा उड़ीसा में हो जाएगा। बादाम पहाड़ कहाँ पे है? उड़ीसा में है। उसके बाद आपका डल्ली राजहरा। डल्ली राजहरा कहाँ पे है? तो ये आपको छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद केंद्रमुख, ये आपका कर्नाटक में है। नवामुंडी आपको पता होगा ये झारखंड में है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब इस तरह से कहाँ पे किस तरह से मिला हुआ है यहाँ। पहला क्या है? पहला का 2, तो 1 का 2 में देखते हैं कहाँ कहाँ मिला हुआ है। 1 का ए का 2, तो देखिए ए का 2 में यहाँ पे ये दोनों मिला हुआ है। तो ए बी तो गलत हो गया। दूसरा में क्या दिया हुआ था? डल्ली रजहरा, इसका कहाँ जाएगा? तो तीसरा में। तो बी का 3 कहाँ मिला हुआ है? तो बी का 3 इसमें मिला हुआ था और इसमें था, तो हमको एक ऑलरेडी मिला था, इसका भी मिल गया, तो इसका ही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। फिर से वही उस टाइप का क्वेश्चन आया, तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या दिया हुआ है? एक तरफ जलप्रपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? जलप्रपात। दूसरी तरफ अवस्थिति, कहाँ कहाँ पे है वो अवस्थिति का जगह का नाम दिया हुआ है। तो कुंचिकल जलप्रपात, बेरही पानी जलप्रपात, सी है नोहकलिकाई जलप्रपात और डी है केवटी जलप्रपात। और सामने उसका जगह दिया हुआ है। तो क्या उसमें आपको चेंजेस है? कौन कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात कहाँ होता है फ्रेंड्स? तो आपको कर्नाटक में है। किधर? कर्नाटक, सामने है। बेरही पानी जलप्रपात कहाँ पे है?
तो आपका होगा उड़ीसा, मयूरभंज में है। कर्नाटक में ये कहाँ पे है, शिमोगा में है। ये उड़ीसा में बहरी पानी कहाँ है, तो मयूरभंज में है। कहाँ है, मयूरभंज में है। उसके बाद आपको दिया हुआ है सी में नोह कालिकाई, ये कहाँ पे है, तो ये मेघालय में है। तो यहाँ पे सामने दिया हुआ है इसका केवटी जलप्रपात, ये भी मध्य प्रदेश में है। तो इसका देखिए 1 2 3 4 सामने सामने कहाँ किस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, देखिए अरेबिका, क्या दिया हुआ है, अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका निम्नलिखित में से किसकी किस्में हैं। ये जो नाम दिया हुआ है अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका, ये निम्नलिखित में किसकी किस्में हैं। ए कॉफ़ी, बी चाय, सी गन्ना और डी कपास। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, कॉफ़ी की किस्में हैं। किसकी किस्में हैं, कॉफ़ी की किस्में हैं। ये कॉफ़ी जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो है आपको कर्नाटक देश के 2/3, कर्नाटक इसका 2/3 कॉफ़ी का उत्पादन अकेले करता है। कितना, देश का पूरा 2/3 अकेले कॉफ़ी करता है। कहाँ पे, तो कर्नाटक में होता है। अगला क्या प्रश्न दिया हुआ है 15 में, कि निम्नलिखित में वह राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का कौन सा है जिसमें कोई अभिप्रात जनजातीय समुदाय नहीं है। ए उत्तर प्रदेश, बी उड़ीसा, सी दिल्ली और डी आंध्र प्रदेश। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, दिल्ली। अगला प्रश्न है 16 नंबर, क्या दिया हुआ है, कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार जो है किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। ए स्वदेशी सत्याग्रह, बी रॉलेट सत्याग्रह, सी बरदोली सत्याग्रह और डी व्यक्तिगत सत्याग्रह। अगर इसका आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी, रॉलेट सत्याग्रह। क्या हो गया, रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह एक्ट जो है कि विरुद्ध सत्याग्रह चलाने के लिए 24 फरवरी 1919 ईस्वी में, कब, 24 फरवरी 1919 ईस्वी में, 24 फरवरी 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, क्या दिया हुआ 17 में, कि सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। फिर उसी तरह से क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ संगठन दिया हुआ है, दूसरी तरफ संस्थापक दिया हुआ है। तो क्या क्या है, ए लैंड होल्डर्स सोसाइटी, बी है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सी है इंडियन सोसाइटी और डी इंडियन एसोसिएशन। और इधर दिया हुआ है एस एन बनर्जी, आनंद मोहन दास, विलियम एडम्स और द्वारकनाथ टैगोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले मिलाने की कोशिश करते हैं। तो इसका कौन सा मिलान सही होगा, सबसे पहले हम लोग जो अभी आपको अगर मान लीजिए पता होगा तो कौन सा पता होगा, इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी का क्या होता है, तो आनंद मोहन बोस, ये इसमें मिलेगा। फिर इंडियन एसोसिएशन, तो इसका कहाँ मिलेगा, एस एन बनर्जी में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, एस एन बनर्जी में मिलेगा। अब चलिए, अब मान लिया जाए कि यह मालूम नहीं है, तो चलिए कोशिश करते हैं दोनों के हिसाब से। तो ए सी का कितना मिला, 2 में मिला और डी का 1 में मिला। तो चलिए कूट में हम लोग जाते हैं। कूट में क्या दिया हुआ है, C2, सी का 2 किस में दिया हुआ है, एक इसमें और एक इसमें, यानी कि या तो ए या तो डी आंसर होगा। चलिए दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ था हमारा, इंडियन एसोसिएशन को हम लोग किस में मिलाए थे, 1 में, तो डी का 1। तो डी का 1 हम लोग किस में दिए थे, या तो 1 में हम लोग, क्या ऑप्शन में था हम लोग का, या तो 1 ए या डी होता, इंडियन सोसाइटी 2, इंडियन सोसाइटी 2 यानी कि सी का 2 ए या डी में। तो इसमें हमारा 1 मिल गया, किस में मिल गया 1, ये। तो इसी का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन के थ्रू। अब हम बात करते हैं आंसर का क्या होगा। तो आंसर बताते हैं आपको, देखिए आपको यहाँ पे मैंने मिला दिया इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन दास, इंडियन एसोसिएशन क्या हो जाएगा, एस एन बनर्जी होगा। क्या होगा, एस एन बनर्जी। अब बात करते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी क्या होगा, द्वारकनाथ टैगोर होगा, ये होगा आपका। बचा कौन सा, तो ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ये होगा आपका विलियम एडम्स। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, अयोध्या, क्या बोल रहा है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था। अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था, ए बाबर, बी हुमायूं, सी निज़ामुल्क और डी मीर बाकी। अगला प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम है प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी मीर बाकी। क्या हो जाएगा, मीर बाकी ने किया था। कब किया था, तो 1483 ईस्वी में। कब किया था, 1483 से 1530 ईस्वी के सेनापति मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण के अयोध्या में स्थित रामकोट पहाड़ी पर करवाया था। कहाँ पे, रामकोट पहाड़ी पर। तो ये कौन है, मीर बाकी के अगर पूछे जाए कि मीर बाकी कौन थे, तो बाबर के
क्या है, बाबर के सेनापति थे। ओके, अगला प्रश्न है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। अब्दुल रज्जाक जो है विजयनगर कब आया था? ए देवराय के राज्यकाल में, बी देवराय टू के राज्यकाल में, सी कृष्णदेवराय के राज्यकाल में, और डी वीर विजय के राज्यकाल में। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा बी देवराय टू के राज्यकाल में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे, क्या दिया हुआ है, निम्न में से किसे रानी अभिलेख कहा जाता है? निम्न में से किसे रानी अभिलेख कहा जाता है? ए पांचवा वृहत स्तंभलेख, बी तीसरा लघु स्तंभलेख, सी पहला लघु स्तंभलेख, और डी दूसरा वृहत स्तंभलेख। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम है प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी तीसरा लघु स्तंभलेख। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 21 नंबर, निम्नलिखित में वह प्रथम सातवाहन राजा कौन था जिसने सिक्कों पर राज सिर अंकित करवाया? ए सातकर्णी वन, बी गौतमी पुत्र सातकर्णी, सी वशिष्ठी पुत्र पुलमामी, डी यज्ञ शांतकर्णी। अगर आपको इसका आंसर मालूम है प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है 22, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। ए नियत प्रत्यय प्रणाली के अंतर्गत, बी अधिकतम प्रत्यय प्रणाली के अंतर्गत, सी नियत न्यूनतम प्रणाली के अंतर्गत, और डी अनुपात आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, नियत न्यूनतम प्रणाली के अंतर्गत जो है भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करती है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, देखिए निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? ए प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56, बी तृतीय पंचवर्षीय योजना 1966-71, सी में क्या दिया हुआ है 23 का सी छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, और 19 डी 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था फ्रेंड्स? क्वेश्चन दिया हुआ था कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो सुमेलित तो ये भी है 1951-56 प्रथम पंचवर्षीय योजना सही है। ये तृतीय पंचवर्षीय योजना ये नहीं है। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब होता है? तो 1961 से 66 है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 है, ये सम्मिलित नहीं है। अगला क्या दिया हुआ है ऑप्शन? अगला ऑप्शन क्या है? छठी पंचवर्षीय योजना, तो ये 1980-85 ये भी सही है। 10वीं पंचवर्षीय योजना ये भी सही है। तो ये आपको क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट है फ्रेंड्स। ओके, क्वेश्चन इसलिए मिसप्रिंट है क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सुमेलित है, तो सुमेलित तो यहाँ पे हमारे हिसाब से 3-3 हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है होना चाहिए कि कौन सुमेलित नहीं है। क्या होना चाहिए? कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं के हिसाब से आपका उत्तर हो जाएगा एक बी, तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो है सुमेलित नहीं है। सेम इसका आंसर गलत दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 124 नंबर बात करते हैं। 24 में क्या दिया हुआ है? घाटे की वित्तीय व्यवस्था। क्या दिया हुआ है? घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए मुद्रापूर्ति, बी मजदूरी में बढ़ोतरी, सी मुद्रापूर्ति में बढ़ोतरी, और डी करों में कमी। अगर आपको आंसर मालूम है प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा सी मुद्रापूर्ति में बढ़ोतरी। अगर घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर होगा तो आपका मुद्रापूर्ति में बढ़ोतरी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है? खुदा बख्श। क्या है? खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है। कहाँ स्थित है? ए कोलकाता, बी लखनऊ, सी दिल्ली, और डी पटना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा डी पटना में। कहाँ है? डी पटना में है। इसका अगला प्रश्न है 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाली पहले व्यक्ति थे या थी? ए उदय शंकर, बी गुरु विपिन सिंह, सी पद्म सुब्रमण्यम, डी केलुचरण महापात्र। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए उदय शंकर। क्या है? नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में पहले लाने वाले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है 27 नंबर, नीति आयोग द्वारा क्या दिया हुआ है? नीति आयोग द्वारा देश का पहला मत्स्य पालन। क्या है? नीति आयोग द्वारा जो है देश का पहला मत्स्य पालन अटल इक्विवेशन। क्या दिया हुआ है? इंक्यूएशन
केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ए केरल, बी पंजाब, सी तमिलनाडु, डी तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए केरल में। कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ए केरल में स्थापित किया गया। अगर पूछा जाए कि कब स्थापित किया तो आपको तो मालूम है फ्रेंड्स। एक मिनट फ्रेंड्स, माफ़ी चाहता हूँ। इसका जो है कहाँ पे किया गया? तो केरल में किया गया। इसका अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 28 में, किस देश ने हाल ही में रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? क्या दिया हुआ? किस देश ने हाल ही में रूबेला का सफल उन्मूलन की घोषणा की है? ए भूटान, बी नेपाल, सी अल्जीरिया और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए भूटान। किसने किया है? तो भूटान ने किया है। अगला प्रश्न है, क्या दिया हुआ? इसका भूटान का मतलब क्या दिया हुआ है कि अब भूटान की कोई भी व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित नहीं है। कौन से व्यक्ति वायरस से? तो रूबेला वायरस से। उसका मतलब यही है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया? इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया? ए 12 जुलाई 2023, बी 14 जुलाई 2023, सी 17 जुलाई 2023 और डी 21 जुलाई 2023। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसके सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी 14 जुलाई 2023 को। ये आंसर जो है आपको हर हाल में याद होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत, देश के लिए बहुत गौरव की बात थी। अगला प्रश्न है और आज का जीके से आखिरी प्रश्न है, अनफिनिश्ड प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री। क्या दिया हुआ है? अनफिनिश्ड प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री डैश का एक संस्मरण है। किसका? ए श्रीदेवी, बी प्रियंका चोपड़ा जोनस, सी विद्या बालन और डी कंगना रनावत। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा बी प्रियंका चोपड़ा जोनस। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, आपको इसका पीडीएफ जो है आपको डाल दिया जाएगा। ऑलरेडी 2 सेट का जो है पीडीएफ ऑलरेडी डाल दिया गया है टेलीग्राम में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।